हमने सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं तो बच्चा बताएगा। सर्वांगसम त्रिभुज ये बता सकता है। सर्वांगसम त्रिभुज क्लास 9 में हम सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होती है आप मुझे बताएगी। देखो इसने बताया कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हैं, सर्वांग सम, ठीक है। जैसे हमने एक त्रिभुज ली ए बी सी और दूसरी त्रिभुज ली पी क्यू आर। इसमें हमने कहा कि ऐसी दो त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं क्या हो, समान। जैसे ए बी भुजा किसके समान हो रहे, AC भुजा BR और BC भुजा संगत भुजाएं समान हो और उनके संगत कोण भी क्या हो, समान। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाए, ये और ये कोण बराबर हो जाए, मान लो C और R क्या हो गए बराबर। क्या क्या बताया, जैसे AB भुजा इसके बराबर हो जाए बेटा BC भुजा क्या हुआ और AC भुजा जब ये तीनों भुजाएं संगत भुजाएं एक त्रिभुज की दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हो जाती थी, इस नियम को हम कहते थे SSS सर्वांग समता। पढ़े थे ना हमने नियम। और अब हम ये भी बता रहे हैं आपको कि भाई इनके संगत कोण भी क्या होने चाहिए, समान। तो इसमें आप ये कह सकते हो, दूसरा नियम पढ़ा था हमने SAS, ठीक है। तीसरा नियम पढ़ा था हमने ASA, मतलब दो कोण और उनकी बीच की भुजा। तो भी ये नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समान। और एक चौथा नियम हमने और पढ़ा था लागू में RHS। कौन सा नियम था, RHS। ये समकोण त्रिभुज के लिए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइन, समकोण त्रिभुज, करण, समकोण, करण और भुजा। एक समकोण होना चाहिए, जैसे दो समकोण त्रिभुज ले लो उसमें 90-90 डिग्री के कोण होने चाहिए, और एक कोई भी एक भुजा ले लो और करण ले लो और कोई भी एक, ठीक है। तो RHS सर्वांग समता नियम से भी ये त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग। क्लियर हो गया ये सभी को। ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समरूप आकृतियों के। इसके बारे में पढ़ेंगे समरूप आकृतियों के। अब हम करेंगे समरूप त्रिभुज। मेन तो है, आकृति भी लिख सकते हो। मेन तो हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, समरूप त्रिभुज। समरूप आकृतियां कैसी होती हैं, ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान, जिनका रूप समान है। जैसे एक छोटी त्रिभुज ले लो और एक बड़ी त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या होगा, A B और C, दूसरा B Q R, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कोण A और P बराबर, कोण B और Q बराबर, कोण C और कोण R बराबर, मतलब उनके रूप समान है, चाहे वो कोण बराबर हो जाए, ठीक है। अभी बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। देखने में यूँ लगेगा कि इनके रूप क्या है, समान है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात समान, भुजाओं का अनुपात समान। जैसे एक छोटी ताजमहल की पिक्चर और एक बड़ी ताजमहल, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक आपका पोस्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। जैसे आपने एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लिया तो इतना, ठीक है। जो आप पोस्ट कार्ड ले लेते हो वो आपका इतना, ठीक है। रेक्टेंगल शेप में है या शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर बल, ठीक है। अगर आयत है तो क्या होगा, आयत। तो मतलब उनका रूप समान होना चाहिए,
समरूप त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो, यदि उनके संगत कोण समान हो। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपात, क्या हो? समानुपात। उनका भुजाओं का अनुपात समान होगा। सर्वांशल में तो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, समरूप में इनका अनुपात क्या होना चाहिए? समान। मान लो ये 2, ये 3 है और ये 4, ठीक है। और मैं ये मान लूं कि ये वाली भुजा मेरी क्या हो गई? 4, तो ये क्या हो जाएगी? 6, और ये क्या हो जाएगी? कहने का मतलब ये कि मैंने अब डबल कर 2 AB बटा बराबर BC बटा क्या होगा? बराबर AC बटा, ठीक है। AB कितनी है? 2, PQ कितनी है? BC कितनी है? QR कितनी है? और AC कितनी है? और PR कितनी है? तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम इनका अनुपात निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 दूनी 3 एकम 3 दूनी 4 एकम 4 दूनी, इसका अनुपात बराबर किसके बराबर हो गया? 1 बटा 2, ठीक है। डबल है, समझ रहे होगा? मतलब एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्या है? डबल। ये हुआ सभी को। दूसरा हमने ये और बताया कि इनके कोण भी क्या होने चाहिए? संगत कोण समान। कौन कौन से कोण? एक